चलिए दोस्तों, आज की रोमांटिक कहानी को शुरू करते हैं। अगर कहानी पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, बड़ी मेहनत लगती है। अब आते हैं कहानी पे। मैं रेलवे में टीटी हूँ। ये कहानी मेरे दोस्त गुरप्रीत की है, जिससे मेरी मुलाकात पिछले साल हिमाचल के एक ट्रिप के दौरान हुई थी। उसी यात्रा में उसने अपनी दोनों पत्नियों से मेरा परिचय करवाया। एक शाम हम सब साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी गुरप्रीत ने अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा मुझे सुनाया। मैं उसी की ज़ुबानी बिना कुछ बदले यह कहानी बयान कर रहा हूँ। मेरा नाम गुरप्रीत है। मैं पंजाब के एक छोटे से शहर मोगा से हूँ। उम्र 32 साल है और रेलवे में टिकट कोचिंग की नौकरी करता हूँ। शादी नहीं हुई थी। उस समय मेरी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में मालदा जिले में थी। मालदा से चूक बिहार जाने वाली पैसेंजर ट्रेन मेरी नियमित ड्यूटी थी। काम ठीक ठाक चल रहा था। जिंदगी सामान्य थी। कॉलेज के दिनों में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, शीतल। वो उत्तराखंड के चमोली की रहने वाली थी। कॉलेज के बाद हम दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते थे, लेकिन उसके घर वालों को मैं पसंद नहीं था। आखिरकार परिवार के दबाव में उसकी शादी कहीं और हो गई। वो मेरे लिए एक गहरे सदमे जैसा था। मैं अंदर से टूट चुका था। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला, पढ़ाई पर ध्यान दिया और गुरु की कृपा से रेलवे में चयन हो गया। पहली पोस्टिंग असम के बोंगाई गांव में हुई, फिर कुछ सालों बाद मालदा ट्रांसफ़र। उस घटना के बाद मैं रिश्तों से दूर रहने लगा था। दिसंबर 1986 की बात है। ठंड का मौसम था और ट्रेन में सामान्य से कम भीड़ थी। ट्रेन चाकू बिहार से मालदा लौट रही थी। मैं जनरल डिब्बे की टिकट चेक कर रहा था। तभी मेरी नज़र दो लड़कियों पर पड़ी। टिकट पूछते ही दोनों घबरा गई। बड़ी लड़की ने आधी हिंदी आधी बंगाली में कहा, साहब, हमारे पास टिकट नहीं है। पूछताछ करने पर वो दोनों रोने लगी। छोटी लड़की ने बताया कि वे घर से भागी हुई हैं और कहीं जाना नहीं चाहती। अब पुलिस के नाम से दोनों डर गई और बार बार मुझसे मदद की गुहार लगाने लगी। उनकी हालत देखकर मैंने उन्हें शांत किया। ट्रेन मालदा पहुंचने वाली थी। स्टेशन पर उतरकर मैं उन्हें रिक्शे में बैठाकर अपने क्वार्टर ले आया। घर पहुंचते ही उनके नाम पता चले। बड़ी का नाम हीना, छोटी का नाम नगमा था। मैं दोनों को खाना खिलाया और आराम करने को कहा। कमरा छोटा था, इसीलिए सोने की व्यवस्था जैसे तैसे की गई। टीवी चल रहा था। कमरे में शांति थी। धीरे धीरे माहौल में एक अजीब सी नज़दीकी महसूस होने लगी। हीना चुप चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ कहने की कोशिश थी। नगमा कब सो गई पता ही नहीं चला। रात गहरी हो चुकी थी। हीना ने धीरे से मेरे पास आकर बैठते हुए कहा कि उसे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ में घबराहट और भरोसा दोनों ही थे। मैंने उसे समझाया कि वह सुरक्षित है। उस पल दोनों के बीच की भावनात्मक दूरी टूट चुकी थी। बीते हुए दुख, अकेलापन और सहारे की ज़रूरत, सब कुछ एक साथ सामने आ गया। हीना ने कहा कि वह सिर्फ एक जगह चाहती है, जहां वो और उसकी बहन शांति से रह सके। मैंने उसे भरोसा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें सुकून भी झलक रहा था। उस रात कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। सिर्फ हालात थे, भावनाएं थीं और दो टूटे हुए इंसान थे जो एक दूसरे में सहारा खोज रहे थे। उस रात ने सब कुछ बदल दिया। आगे की ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उस दिन के बाद वो दोनों बहनें मेरे घर का हिस्सा बन गई। समय के साथ रिश्ते ने नाम ले लिया। जिम्मेदारी आई, समाज से लड़ाई आई, लेकिन भरोसा बना रहा।